एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट वन क्या है, फिजन है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज पैरामीशिया एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर ऑस्प्रिंग्स. This usually occurs in symmetrical manner. This split into two or binary fissions with the more cells are formed is called as multiple fission. This is often the only mode of reproduction in these organisms. तो क्या है, पैरामीशिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, सिंगल सेल रहता. सिंगल सेल वो तो पूरे ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल रहता. तो इन लोग क्या करते, पैरामीशिया और बैक्टीरिया क्या करते, स्प्लिटिंग इनटू टू करते. ये पैरामीशिया स्प्लिट होता, दो में स्प्लिट होकर क्या होता, एक नया सेल बन जाता, एक नया ऑर्गेनिज्म, ये एक नया ऑर्गेनिज्म, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता. तो यहाँ पे क्या बोल रहा, दिस स्प्लिट इनटू टू बाइनरी फिशन. तो ये बाइनरी फिशन से प्रोसेस होता. व्हेन मोर सेल्स आर फॉर्म दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन. जब इसके सेल्स ज़्यादा बन जाते तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन बोलते हैं. दिस ऑफन्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस ऑर्गेनिजम्स. तो नेक्स्ट वन इज क्या है, बर्डिंग है. बर्डिंग है प्रोसेस क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक छोटे छोटे बर्ड्स आते. बर्डिंग इन ईस्ट. तो एग्जाम्पल क्या है इसका, ईस्ट है. ईस्ट क्या है मानो. नेक्स्ट प्रोसेस इज बर्डिंग प्रोसेस. बर्डिंग प्रोसेस किस में होता है, बर्डिंग इन ईस्ट है. ईस्ट क्या रहता, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ईस्ट ज़्यादातर किस में यूज होता, ईस्ट इज़ यूज इन खमीर बोलते हैं. इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं. ये खमीर किस में यूज़ होता, बेकरीज में यूज़ होता. बेकरीज में क्या करते, आटे को फर्मेंट करने वास्ते ईस्ट यूज़ करते. तो ये क्या होता, फर्मेंट करता आटे को. द ग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ द बर्ड दैट ग्रोज फ्रॉम नियरली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ प्रिंट. व्हेन द बर्ड इज टोटली ग्रोज व्हेन इट सेपरेट्स फॉर्म्स ए पेरेंट एंड सर्वाइव्स इंडिपेंडेंटली. एग्जाम्पल ईस्ट. तो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्म होते. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देते देखो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोलोकेशिया आया था. कोलोकेशिया बोले तो अरवी, जो घर में अरवी रहती, खाली जस्ट एग्जाम्पल है, जस्ट इमेजिन. वैसा अब अरवी के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आते नहीं, वैसा इसके ऊपर एक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आते. तो वो बर्ड्स को अगर हम ना सोचे तो वैसा ईस्ट के ऊपर बर्ड्स आते. अगर वो बर्ड्स कट हो के अलग हो गए तो क्या होता, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता. तो इसको क्या बोलते हैं, बर्डिंग इन ईस्ट. ठीक है, ये क्या होता, ये बर्डिंग इन ईस्ट बोलते छोटे छोटे बर्ड्स बनते. इसका रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा है. नेक्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन बोलते छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. तो फॉर एग्जाम्पल ये स्पायरोगैरा है. स्पायरोगैरा बोलते एक छोटा कंजाल के जैसा रहता. देखो पानी में कंजाल के जैसा ग्रीन ग्रीन आता. उसमें कई वैराइटीज रहते. ये स्पायरोगैरा रहता. थोड़े स्पायरोगैरा की वैराइटीज में, स्पीशीज में क्या रहते, ईडेबल स्पायरोगैरा भी रहता, स्पायरोलिना बोल के रहता. तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म क्या करता, सिंगल पीस ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. तो एक पेरेंट के एक सिंगल पीस से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता. दिस कैन बी फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी फ्रैगमेंटेशन अकर्स ओनली इन द सिंपलेस्ट सच एज सम. तो किस में होता ये, एग्जाम्पल क्या है, फ्लैटफॉर्म्स में होता, मोल्ड्स में होता, लाइकेंस में होता, स्पायरोगैरा. तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके, फ्रैगमेंटेशन. छोटा फ्रैगमेंट अलग हो गए तो भी क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता. तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं. तो ये कौन एनिमल्स में होता, फ्लैटफॉर्म में रहता. फ्लैटफॉर्म मालूम ना, चपटे जैसे ऑर्गेनिजम्स के कीड़े रहते, वो क्या होता, वो भी जो है सो फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करते. तो एग्जाम्पल क्या है, फ्लैटफॉर्म्स, मोल्ड्स, लाइकेंस, स्पायरोगैरा. दिस में ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. तो थोड़े कंडीशंस में क्या बोलते हैं, थोड़े कंडीशंस में क्या करते हैं ना, सेक्शुअली रिप्रोडक्शन करते. फ्रैगमेंटेशन इज कॉमनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन आल्गे. तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस में होता, आल्गे में होता, फंगाई में होता, एंड मेनी लैंड प्लांट्स. नेक्स्ट वन इज पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पार्थेनोजेनेसिस बोले तो क्या रहता, पार्थेनोजेनेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. क्या इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है, कैसा है ये. इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मिंग ए डिप्लॉइड गैमेट्स. तो जनरली क्या है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता, जो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मिंग ए डिप्लॉइड. तो इसमें हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मिंग ए डिप्लॉइड गैमेट होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट डू यू नो इन सर्टन केसेस द ऑर्गेनिजम्स डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड गैमेट्स. अनफर्टिलाइज बोल तो जो जाइगोट अनफर्टिलाइज रहता, उससे क्या होता, रिप्रोडक्शन होता, उससे रिप्रोडक्शन होता. फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस अकर्स ओनली इन लोअर ऑर्गेनिज्म. तो ये प्रोसेस किस में होता, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता. कौन से लोअर ऑर्गेनिज्म, सच एज आल्गाई एंड फंगाई, स्पायरोगैरा. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग्स इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. तो जो अनफर्टिलाइज एग से, जो गैमेट्स से जो रिप्रोडक्शन होता, उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते. इन ग्रीक पैथोनो मीन्स वर्जिन, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन. तो इसको
इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता, फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल ले ली तो अनफर्टिलाइज गैमेट है, तो उससे भी क्या होता, रिप्रोडक्शन होता। फॉर एग्जांपल ये किस में होता मालूम, दिस स्ट्रेंज काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन एनिमल्स सम लाइक स्पीशीज ऑफ एंड्स। तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस में होता, पार्थेनोजेनेसिस एंड्स में होता, चुमटियों में होता, हनी बीस में होता, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वैप्स बोल के, वो कीड़ों में होता। द फर्टिलाइज ओवम zygote develops into the female and unfertilized ovum develops into male। तो क्या होता, जो फर्टिलाइज एग रहता उस फर्टिलाइज ओवम से रहता, ओवम जाइगोट से रहता, उससे क्या बनता, फीमेल बनता। जो अनफर्टिलाइज ओवम रहता उससे क्या बनता, मेल बनता। इन दिस प्रोसेस द स्पर्म्स डेवलप टू माइटोटिक। तो स्पर्म्स जो है सो माइटोटिक डिवीजन करते इन मेल, वेयर एज ओवा डेवलप इनटू मियोटिक डिविजन्स। तुम लोग को उसमें फर्दर चैप्टर्स में आता, उसमें क्या रहता, मियोटिक डिवीजन माइटोटिक डिवीजन रहता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, तो मेल किससे बनता, फीमेल किससे बनता, फर्टिलाइज एग से फीमेल जाइगोट बनता, अनफर्टिलाइज एग से क्या बनता, मेल बनता। तो इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस द स्पर्म डेवलप बाय माइटोटिक डिवीजन। तो मेल में क्या होता, माइटोटिक डिवीजन से डिवीजन होता, फीमेल्स में क्या होता, मियोटिक डिवीजन से होता। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। तो इसमें क्या होता, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर रहता हर एनिमल्स में, तो इसमें क्या होता, हाफ हो जाता इन फीमेल्स। फॉर डिटेल सी द एंड ऑफ द पैराग्राफ। तो उसके बाद पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या है, वो तो नावे डेज हम लोगों को बगैर सीडनेस और फ्रूट्स आ रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे क्या कर रहा पार्थिनोकार्पी, वो तो क्या है, वो तो नावे डेज वी आर एबल टू डेवलप सीडलेस फ्रूट्स इन वाटरमेलन। तो आजकल क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है फ्रूट्स में, उन लोग बगैर बीजों के फल बना रहे, जैसे कि वाटरमेलन। तो यहाँ पे क्या दिया, नेचुरली इन सम प्लांट्स, नेचुरली बहुत तो कुदरती क्या रहता है थोड़े प्लांट्स में, बनाना प्लांट फॉर एग्जांपल, बनाना प्लांट है, बनाना प्लांट में क्या रहता है, ओवरी डेवलप, तो जो फूल के अंदर ओवरी रहता। फॉर एग्जांपल for example if you see in your further process, this is the plant ovary, flower का ovary रहता, दिस इज द ओवरी, ये ओवरी है। तो बनाना के जो फूल के अंदर ओवरी रहता, तो ये बनाना के अंदर के फूल के ओवरी में क्या होता, डायरेक्ट नेचुरली इन सम प्लांट्स लाइक बनाना बोली ओवरी से डायरेक्टली डेवलप इनटू फ्रूट। तो उसमें क्या होता, कुछ भी फ्यूजन नहीं होता, क्या भी नहीं होता, डायरेक्ट ओवरी से क्या होता, फ्रूट्स बन जाते विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। तो क्या होता, जो ओवरी में डायरेक्ट बन जाता, इसको कुछ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होना, डायरेक्ट उन्हें क्या बनता था, फ्रूट बन जाता। दीज फ्रूट्स आर सीडलेस। तो ये फ्रूट्स क्या रहते, सीड्स नहीं रहते। इन मैनी क्रॉप्स लाइक प्रोमोग्रेनेट, जैसे कि अनार में, पपाया में, टमाटोस में पार्थिनोकार्पी यूज़ करके सीडलेस फ्रूट्स बना रहे। ओके, नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन किस में होता, प्लेनेरिया बल्कि एक ऑर्गेनिज्म में होता। मेनी ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो थोड़े ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स से अगर उनके बॉडी पार्ट कट हो गए तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता। ठीक है, अगर एक आधा कट गया तो आधा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता, आधा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता। उनका बॉडी पार्ट कटा तो क्या होता है, वो नौ नहीं मरते, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता, उसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंडिविजुअल इन समहाउ कट आर ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। अगर एक जानवर है, इसको हम पैर से ऐसा कट कर दिया, अगर कोई चीज़ के नीचे आके ऐसा दो कट हो गया तो क्या होता है, इधर का एक पार्ट एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इधर का एक पार्ट एक ऑर्गेनिज्म बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। Can broken into many pieces. These pieces grow into separate individuals. As you see in the figure, if it is cut in the upper side or the lower side, this organ becomes into an individual process, individual organism. ठीक है, this is similar to fragmentation. एक टाइप ऑफ कैसा है, ये भी रीजनरेशन टाइप ऑफ फ्रैगमेंटेशन कैसा है। नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जाम्पल अब तक जो है सो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े, नाउ इट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, रिप्रोडक्शन में अकर इन हायर प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स बोले तो क्या रहते हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम बोल के है, ब्रायोफिलम तो हम ना देखे देखो कई सारे झाड़ा बगैर बीजों के अपन झाड़ा उगा सकते। तो ये पत्ता रहता, मोटे जैसा पत्ता रहता, हम डे टू डे लाइफ में देखते ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, ये पत्ते को क्या रहता, बाजू से छोटे छोटे फ्लावर्स बनते। अगर ये पत्ता लग जाके डायरेक्ट हम सो करें तो क्या होता, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या रहता है, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोली थी, जो पत्ते हैं अगर ले जाके अपन ज़मीन में सो करें तो क्या होता है, अलग से झाड़ा बनते। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, प्लांट के पार्ट, बॉडी पार्ट से, प्लांट के पार्ट से, जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट्स में तो क्या रहते हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल छोटी सी डगाली ले जाके झाड़ लगाए तो पौधा बन जाता नहीं, वैसा उसको वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन इज नेचुरल प्रोपगेशन। नेचुरल प्रोपगेशन किस में होता, लीव्स में होता, स्टेम में होता, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ब्रायोफिलम स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू एजेस ऑफ द लीव्स। जैसे यहाँ पे फिगर में बता रहा है, छोटे छोटे झाड़ा लगते हैं। ये झाड़ा अगर सेपरेट करके मैं झाड़ लगाए तो भी क्या होता है, एक नया झाड़ बनता। तो ये नेचुरल प्रोपगेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन स्टेम है, तो एरियल वीक स्टेम्स लाइक रनर्स स्टोलन्स व्हेन दे टच द ग्राउंड। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे जानवर रहता है, जैसे कि हमारे प्याज का झाड़ है, प्याज का बल्ब रहता, अगर ये कट करके हम झाड़ लगाए तो क्या होता, अलग से एक झाड़ बन जाता। ट्यूबर्स बोल के आलू के पेड़ रहते, ये भी लगाए तो झाड़ा बन जाते। स्टोलन्स रहते, उसके बाद कॉर्न्स रहते, उसके बाद रूट बर्ड्स इन द मेलेंटोनिया। तो यह जो प्रोसेस क्या है, नेचुरल प्रोपगेशन से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया देखो, रनर्स वो तो हाइड्रोसाइट स्टोलन्स, जैस्मीन के झाड़ा, जैसे छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, वो छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स रहते, तो वो ले जाके लगाए तो क्या होता है, झाड़ बन जाता। उसका स्ट्रॉबेरी में बल्ब्स रहते, ऑनियन में कॉर्न्स रहते। कोलोकेशिया बोले तो क्या होता है, ये अरवी का है। अरवी का क्या रहता, अरवी में क्या रहता, अरवी के ऐसे जड़ा लगाए तो छाना बन जाते। कोलोकेशिया बोले तो क्या, अरवी। राइजोम टर्मनी, राइजोम बोले तो क्या, टर्मरिक में रहता। उसके बाद जिंजर, ट्यूबर, जिंजर कैसा रहता है, ट्यूबर कैसा रहता। पोटैटो रूट में रहता, पोटैटोज कहाँ आते, रूट में आते। ओके, ये पूरे क्या है, टॉप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आते। ठीक है, ये झाड़ों के बारे में है। उसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, ये पूरा प्रोसेस क्या है, नेचुरल प्रोपगेशन है। तो ये नेचुरली ऐसा होता प्रोपगेशन झाड़ों में। अब आर्टिफिशियल टेक्निक्स में क्या यूज़ करते बोले तो, फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में अपन क्या कर रहे हैं, प्रोपगेशन, तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में फर्स्ट वन कटिंग है। कटिंग बोलते क्या करते, हम छोटा सा कट करके क्या करते, झाड़ को प्रोसो करें तो क्या होता, एक नया झाड़ बनता। एग्जाम्पल क्या है इसको, रोज एंड हाइबिस्कस। देखो यहाँ पे दिया कटिंग प्रोसेस। सम प्लांट्स कैन ग्रो इंडिविजुअली व्हेन अ पीस ऑफ पेरेंट प्लांट हैविंग बर्ड इज कट फ्रॉम द एक्सिस्टिंग प्लांट, द लोअर पार्ट ऑफ द कटिंग इज द वेरी स्मॉल साइज, दिस आर द ग्रोन एज एन इंडिविजुअल प्लांट्स। एग्जाम्पल रोज एंड हाइबिस्कस। हम ना गुलाब के झाड़ों को क्या करते, या जो कट्स रहते वो कट लग जाके अगर हम पानी में रख के फिर झाड़ू लगाए तो क्या होता, नया झाड़ बनता। तो ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कटिंग है। एग्जाम्पल क्या है, रोज और हाइबिस्कस। नेक्स्ट वन लेयरिंग है। लेयरिंग में तो क्या रहता, हमारे को घर में पूरे बड़े बड़े झाड़ा रहते, तो क्या करते, थोड़ा एक पार्ट लेके हम ज़मीन में ऐसा ऐसा दबा के उसके ऊपर पत्थर रखे तो क्या होता है, जैसे ही ये पार्ट ज़मीन को टच करता है यहाँ पे जड़ा आके अगर ये पार्ट कट कर दिए तो एक नया इंडिविजुअल झाड़ बनता। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन ग्राफ्टिंग बोले तो, थोड़े झाड़ों को क्या करते, ग्राफ्टिंग करते। कैसा करते ग्राफ्टिंग, फॉर एग्जांपल एक पौधा ले लिए, उसका थोड़ा पार्ट करके क्या करते, दूसरा झाड़ू लगाते। दूसरा झाड़ लगा के कट करे तो क्या होता है, ये झाड़ से सोर्स लेके और एक झाड़ बनता। दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्टिंग में क्या रहता, टू प्लांट्स आर जॉइंट टुगेदर इन सच ए वे दैट द स्टेम जॉइंस द ग्रोथ द सिंगल पेरेंट, वन ऑफ विच इज अटैच टू सॉइल इज कॉल्ड अ स्टॉक। तो झाड़ है यहाँ पे, तो एक झाड़ू क्या करते हैं, और एक ऐसा कट करके पीस कट करके और एक पौधा लगा देते, छोटा लगा देते। मगर इसको क्या है, न्यूट्रिशन एक ही झाड़ से मिल रहा, मगर बढ़ रहे दो झाड़ा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। द कट स्टेम ऑफ द अनदर प्लांट विदाउट ट्रीज इज कॉल्ड एज साइकॉन। तो यहाँ पे जो दूसरा पौधा लगा है उसको साइकॉन बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा पौधा लगा है यहाँ पे उसको साइकॉन बोलते हैं। तो मेन प्लांट को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, both stalk and साइकॉन आर tied with the help of a twine thread and covered with a polythene cover। तो इन्हें क्या करते हैं, धागा लेके पूरा बंध देते, तो कनेक्ट हो जाके उन लोग को न्यूट्रिशन मिलता। साइकॉन को भी न्यूट्रिशन मिलता, किससे मिलता, स्टॉक प्लांट से मिलता। तो क्या करते हैं, उसके ऊपर से कवर लपेट देते। ग्राफ्टिंग इज यूज ऑफ्टन टू प्लांट विद अ डिजायरेबल कैरेक्टर्स। अगर हमको दूसरे प्लांट के कैरेक्टर्स इसमें आना है तो ग्राफ्टिंग करते। बट ग्राफ्टिंग ए वेरी यंग साइकॉन शूट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी मेड ऑफ द फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑफ द अर्लीस्ट। दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोपगेटिंग improved varieties plants with the various flowers and fruits। एग्जाम्पल मैंगो, सिट्रस, एप्पल, रोज। तो ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस ज़्यादातर किस में करते हैं, अच्छे नस्ल के मैंगोस आना बोले तो क्या करते हैं, मैंगोस में करते, आम के उसमें करते, सिट्रस बोले तो नींबू के, मौसम्बी के जो सिट्रस प्लांट्स रहते हैं वो उसमें करते हैं, और एप्पल्स में, रोजेस में ये ग्राफ्टिंग टेक्निक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाल गुलाब, पीला गुलाब को ऐसा करके ग्राफ्टिंग करके अलग अलग कलर के गुलाब आते हैं, देखो 2 कलर के गुलाब आते हैं, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन दे हैव गिवन स्पोर्स ऑफ फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बोले तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैब एक्टिविटी दिए थे। क्या है यहाँ पे लैब एक्टिविटी, हमारे घर में जो है सो हम ना फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या रहता, हम ना राइजोपस ग्रोइंग ऑन बर्ड। राइजोपस एक टाइप ऑफ फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो किस पे ग्रो होता, जो हमारे घर में एक घर में क्या करते, फॉर एग्जाम्पल कॉमन मोल्ड ऑफ द माइक्रोस्कोप इट इज ग्रोन ऑन योर ओन कंट्रोल एनवायरनमेंट, दिस इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर। अगर हम ना घर में ब्रेड रख के भूल गए, हम ना ब्रेड रख के कहीं चले गए तो क्या होता, अगर लैब में एक्टिविटी भी करना है, लैब में रखे, इसको छोड़ दिए, खुला छोड़ दिए, तो ब्रेड में क्या रहता, मॉइस्चर था, तो थोड़े दिन के
बाद राइजोपस क्या होता है, वो ब्रेड के अंदर आ जाता, पूरा फंगस आ जाता। तुम लोग देखे घर में पूरा ग्रीन ग्रीन मॉइस्ट कैसा आ जाता। तो वो क्या रहते हैं, अगर इफ़ आई टेक ए सैम्पल ऑफ दिस ब्रेड एंड इफ आई सी इट लुक्स लाइक, तो क्या आता है इसमें पूरा राइजोपस माइसिलियम कैसा आता। तो ये क्या रहता है, हाइफे रहता, जो जड़ों के जैसा रहता, लंबे लंबे स्टिक्स, उसको हाइफे बोलते हैं। और जो ऊपर स्पोरेंजियम रहता, स्पोर रहता। तो ये स्पोर क्या रहता, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चाहता है। तो सी दे हैव गिवन दैट टू एग्जामिन राइजोपस अ कॉमन मोल्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर मैं इतना छोटा पीस ले जाके माइक्रोस्कोप में देखे तो क्या होता, बेस्ट टू ग्रो ऑन योर ओन इज कंट्रोल एनवायरमेंट, यूज सॉफ्टवेयर और रोटी। ए गुड फॉर एग्जाम्पल फॉर मोल्ड में रिक्वायर 4 to 10 days। अगर 4 से 10 दिन तक हम कोई चीज़ खुला छोड़ दें तो क्या होता है, उसमें पूरा फंगस लग के ये स्पोर्स बनते। ये स्पोर्स क्या है, अगर दूसरी जगह है तो क्या होता, पूरा वो चीज़ को क्या होता, ख़राब कर देते। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या कर सकते, फॉर अ डेज एंड श्योर दैट प्लान अहेड एंड दिस प्रोजेक्ट प्लीज नोट दिस शुड नॉट बी डन बाय दोज विद एलर्जीज। जिसको एलर्जीज है उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन, लीव्स ऑफ द ब्रेड आर ओपन इनटू द फॉर एग्जांपल। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अगर एक ब्रेड की पीस ले लिए, उसको हम ना जो है सो बाहर छोड़ दिए, खुला छोड़ दिए, इट इज़ एक्सपोज टू कंटामिनेशन इन द, जो कंटामिनेटेड इन द एयर बोल, तो हमारे हवा में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते, तो वो ऑर्गेनिजम्स में ये ख़राब करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी रहते। प्लेस द ब्रेड इन ए प्लास्टिक बैग, स्प्रिंकल वाटर ओवर इट एंड ड्राइनेस। तो ये लैब एक्टिविटी है। कुछ भी हम लोग ब्रेड ला के उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दिए, 2-3 दिन छोड़ दिए, तो क्या होता है, पूरा ख़राब हो जाती, पूरा उसके ऊपर क्या आता, पूरा फंगस आ जाता। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, तो क्या होता है उसके बाद क्या होता है, पूरा ख़राब हो जाता हो। तो एम क्या है यहाँ पे, क्या दिया, लैब एक्टिविटी, एम दिया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड दिया, प्रोसीजर दिया, टू प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड ऑफ राइजोपस। तो ये पूरा करे बाद से हम जो है सो एक स्लाइड लेके देखे तो माइक्रोस्कोप में या हमारे को ये राइजोपस ऐसा दिख जाता, पूरा माइक्रोस्कोप में दिख जाता। नेक्स्ट वन इज स्पायरोफिल। स्पायरोफिल क्या है, ये भी क्या है, फॉर्म्स आल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स। तो क्या होता है, थोड़े पत्तों पे क्या रहता है, अगर हम ना फॉर एग्जांपल अगर पत्ते देखें तो क्या होता है, पत्तों के पीछे ब्लैक 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 डॉट्स रहते। अगर वो डॉट्स को हम ना निकाल के सैंपल निकाल के ऐसा बस्ट करें तो क्या होता है, उसमें पूरे स्पोर्स निकलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया, देखो फॉर्म्स आल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स, कलेक्टिव फ्यू लीफ विच इज कॉल्ड एज स्पायरोफिलम, ऑब्जर्व द लीफ केयरफुली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। अगर मैं एक पत्ता लेके पलटा के देखे तो क्या होता है, ब्लैक 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 डॉट्स रहते। तो क्या रहते हैं स्ट्रक्चर, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सोरी। तो ये स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ये स्पायरोफिल बोल के झाड़ के पत्तों में रहता ही है। तो क्या बोलते हैं, वो छोटे छोटे स्पॉट्स को क्या बोलते हैं, सोरी बोलते हैं। दिस कंटेन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में तो क्या है, ये भी ऑर्गेनिज्म है। जनरली रप्चर्स सोरस विद द सोरी, सोरस विद द नीडल एंड अब्जॉर्ब स्पोर्स आर यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर ये निकाल के हम ना मैग्नीफाइंग लेंस से दिखे तो छोटे छोटे स्पोर्स दिखते हैं। ठीक है, ये सिमिलर किसको रहता है, राइजोपस को सिमिलर है। ठीक है।